अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ सेकंड ईयर के पेपर प्रेजेंटेशन की आपके सामने एक अच्छा जो पेपर है वो रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अच्छा पेपर नहीं कर पाते, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनके सामने एक अच्छा नमूने का पेपर नहीं होता। तो ये एक अच्छा नमूने का पेपर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके मुताबिक प्रेजेंटेशन अगर आप देखें, लेंथ देखें, सफाई देखें, तो आप मार्कर का इस्तेमाल देखें, लिखने का अंदाज़ देखें, तो आप अच्छा पेपर हल कर सकते हैं। सबसे पहले नज़्म का ख़ुलासा है जी। नज़्म का ख़ुलासा नज़्म के मुताबिक नात का है, तो उसकी लेंथ देखें कितना होना चाहिए, उन्होंने कितना लिखा हुआ है। तो अंदाज़ देखें लिखने का, एक एक चीज़ जो है वो वाज़े की हुई है, लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आखिर पे लाइन लगाई है कि मेरा सवाल ख़त्म हो गया। बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सवाल अभी ख़त्म नहीं होता, आगे चल रहा होता है, तो दरमियान में लाइन लगा देते हैं। और इसी तरह मार्कर का इस्तेमाल किया उन्होंने, दरमियान में भी कुछ लफ्ज़ मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अगला जो सवाल किया है वो है जी ख़त। सवाल नंबर 7 ख़त लिखा है। सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पेपर की सफाई भी ख़त्म होगी, तो इसलिए आप बस इतना ही सा सवाल लिखें जितना का आपको ज़रूरत है। सारा सवाल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इम्तहानी मरकज़ एक एक वो चीज़ मार्कर से यहाँ साफ़ और वाज़े की हुई है जिसका अलग अलग नंबर मिलता है। फिर आगे उन्होंने हवाला भी दिया हुआ है, बिल्कुल 2 पेज तवालत भी पूरी है। और आखिर पे वसलाम आपका भतीजा। आपका भतीजा इधर लिखा जाएगा, अक्सर लोग लिख देते हैं कि आपका प्यारा या कोई इस किस्म के लफ्ज़, वो असल में इधर आपका प्यारे चचा लिखा हुआ है, तो प्यारे चचा के साथ आपका भतीजा आएगा। ये रिश्ता तय करना होता है। अगर उधर लिखा होता कि आपका दोस्त, नीचे आपका दोस्त आना था। अगर उधर लिखा होता कि प्यारे अब्बा जान, तो इधर आपका प्यारा बेटा आना था। फिर ये असल में ना इधर इसका 1 नंबर होता है। फिर अगला यहाँ पे सवाल है जी सबक का खुलासा। नवाब मोहसिन मुल्क सबक का खुलासा है, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा हुआ। इन्होंने देखें पैराग्राफ नहीं बनाए हुए और सारा खुलासा जो है सबक का साफ साफ लिखा हुआ है। बस इसमें थोड़ी सी गलती ये है कि इन्होंने कि कोई लफ्ज़ मार्कर के साथ अगर इसमें लिख दिए जाते तो वो ज़्यादा सफाई भी आती और जो पेपर चेकर है उसको चेक करने में भी आसानी होती। और फिर उसके बाद ये आखिर पे उन्होंने चंद हम असर यानी उसका लिखा हुआ है मुआख़ज़ भी। इसका नंबर तो नहीं होता, लेकिन वैसे ही पेपर अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो ये लिख दिया जाता है। चूँकि उसने एमसीक्यूज़ में ये पूछना होता है, इसलिए ये याद तो होता ही है बच्चों को, इसलिए लिख देने में कोई हर्ज नहीं है। पैराग्राफ की तशरीह, सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पैराग्राफ होंगे, अलिफ और बे। उन्होंने लिखा हुआ है बे पैराग्राफ की मैं तशरीह करने जा रहा हूँ। तश्कील पाकिस्तान, सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़, माख़ज़, हर चीज़ लिखी है। हवाला मतन में ये लिखना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है भी कि अगर आप टॉपर बच्चे हैं तो कम अज़ कम आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें। सियाक़ो सबाक़ उन्होंने लिखा है, देखें 10 लाइनों का। और फिर आखिर पे ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन दरमियान को अगर मार्कर से लिख दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे फिर उन्होंने तशरीह की है, देखें अशार लिखे हैं, तो उन्होंने साथ हवाला दिया हुआ है कि ये शेर किसके हैं और सारे हवाले दिए हुए हैं, यानी एक सफ़े पर 2 हवाले दिए हुए हैं। लेंथ तवालत भी पूरी है, हवाला जात भी अच्छे मार्कर के साथ खूबसूरत करके दिए हुए हैं। इसके बाद आप देखें नज़्म के अशार की तशरीह। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, दोनों का 1-1 नंबर है। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको लिखा हुआ है। फिर मफ़हूम लिखा है। बाज़ दोस्तों की ये राय होती है कि अशार की तशरीह में मफ़हूम ज़रूरी नहीं होता, इसका कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये ना लिखें। ये बिल्कुल ठीक है, ना लिखें। लेकिन अगर आप अशार की तशरीह करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपको मफ़हूम ही नहीं मालूम तो आप तशरीह क्या करेंगे? अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर लिखें, उसी के मुताबिक तो आपने तशरीह करनी है, ठीक है। तो इसलिए तशरीह से पहले मेरे ख़्याल में मेरी राय ये है कि मफ़हूम लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखते तो गलत नहीं है, लेकिन एक टॉपर बच्चा और अच्छा बच्चा जो है उसकी मफ़हूम ना लिखना उसके टॉपर होने की निशानी नहीं है। इसी तरह आगे देखें, आपने उन्होंने शेर लिखा है, अल कुरान साथ उसका हवाला दिया हुआ है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ जो है वाज़े साफ़ और अय्यां है। इसी तरह मार्कर का इस्तेमाल देखें कितना खूबसूरत है। अशार की जो उन्होंने लिखा है तो लाइन का ख्याल नहीं रखा हुआ, आपस में लफ्ज़ मिल नहीं रहे, इसीलिए उनकी सफाई पेपर में आ रही है, सफाई बरकरार है।
और आखिर पे उन्होंने सवाल ख़त्म ये लाइन लगाई है, जो भी चीज़ लिखी है उसके साथ उसकी साथ ये ज़रूर बताया हुआ है कि ये किस चीज़ का पेपर है। शायर का नाम हो या अल हदीस हो या कुछ भी हो वो ज़रूर साथ बताए हो। आगे गज़ल के अशार की तशरीह, ख्वाजा मीर दर्द साथ लिख दिया है शायर का नाम। आगे उन्होंने हिंट भी दिया है मौत के आगे फ़िक्र, यानी इस शेर की तशरीह करने जा रहा हूँ। फिर मफ़हूम, फिर आगे उन्होंने तशरीह की हुई है। 2 पेज आप देखें और उस पर हवाले भी दिए हुए हैं। उन्होंने ख़त्म किया है, ये लाइन नहीं लगाना चाहिए थी, शेर नंबर 2 उनका ठीक है चल गया, लेकिन चूँकि सवाल ख़त्म नहीं हुआ। फिर आगे हिंट दिया है, मफ़हूम और तशरीह शुरू कर दी। रहनुमाई सिर्फ अल्लाह की है, अल कुरान, अमीर मिनाई, ख्वाजा हैदर अली आतिशी, यानी साथ लिखा हुआ है। अगर आप टॉपर बच्चे हैं तो आपका ये साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर दोस्त कह देते हैं, उनकी राय है कि ये लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि शेर लिखने वाला देने बस काफ़ी है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप ये लाजमी साथ लिखें क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। उसकी एक वजह यह भी है कि पहले ऐसे चल जाता था कि जो भी कोई कुरान पाक की आयत, हदीस, ये जो भी कुछ शेर भी कोई आप लिख देते हैं तो चलो जी ठीक है, लेकिन अब बोर्ड चेकर जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जो आपने कहा हुआ है कि ये किसी भी शायर का था, तो वो ये ज़रूरी है कि बताएं ये किस शायर का है। तो ये सारे आगे शेर नंबर 3 तशरीह और ये लिखा हुआ है, ये ज़रा थोड़ी सी तशरीह इन्होंने कम की है। उसकी वजह यह है कि ये पेपर पूरा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक और पूरे 3 घंटे का पेपर है, यानी 3 घंटे में ये हल किया हुआ है। आमतौर पे स्टूडेंट्स से पेपर पूरा नहीं हो पाता और बच्चे ये कहते हैं कि हमें वो पेपर दिखाएं जो 3 घंटे में ये पूरा हो जाए, लेंथ जितनी होनी चाहिए उतना 3 घंटे में। तो ये पेपर वो है जो 3 घंटे में पूरा हुआ है, बच्चे ने 3 घंटे में बैठ के लिखा है। ये सवाल पूरा किया लेकिन इसकी थोड़ी सी लेंथ कम है। उसके बाद सवाल नंबर 6 देखें, मेहनत की अज़मत मज़मून है, इन्होंने लिखा हुआ, हवाले दिए हुए हैं, तमहीद से शुरू किया है, फिर आगे चलते हैं। हर पेज पे 2 हवाले दिए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत मतलब हवाले का अंदाज़ है। साथ उन्होंने शायर का नाम भी लिखा हुआ है कि ये मैं जो हवाले देने जा रहा हूँ ये किसका है। तो सफाई भी है, मार्कर का इस्तेमाल भी है, लिखने का अंदाज़ भी अच्छा है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है आपको दिखाने का कि आप भी इसके मुताबिक अगर आप लिखें तो आपका पेपर भी अच्छा हो सकता है। इस पेपर में बहुत सारी आपको गलतियां भी नज़र आ सकती हैं, हवालाजात में कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, आपने पेपर प्रेजेंटेशन देखनी है कि कल अगर आपको पेपर ख़ुद हल करना पड़ता है तो आप इसके मुताबिक हल कर लें। अगर आपके पेश नज़र कोई नमूने का पेपर होता है तो आप अच्छा कर लेते हैं। एक साइड पे हाशिया लगा हुआ है, ये बड़ा अच्छा है। अक्सर बच्चे दोनों साइडों पे हाशिया लगाते हैं और हाशिया भी काफ़ी ऐसे आगे आगे करके लगाते हैं, दरमियान में जगह छोटी थोड़ी सी बचती है। तो पेपर चेकर जो है उसका माइंड फिर ये सेट होता है कि बच्चे ने बस हाशिया लगा के लाइनें छोड़ के पेपर पेज भरने की कोशिश की हुई है। इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बचना चाहिए जी। ये उन्होंने मज़मून ख़त्म किया है और हवाला आखिर पे दिया हुआ है। और मज़मून जब ख़त्म किया लिखा अलगर्ज़ हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, मतलब यानी आखिर पे उन्होंने 2-3 लाइनें, एंड हो गया था, टाइम ख़त्म हो रहा होगा जब बच्चे ने पेपर दिया है, तो इसलिए उन्होंने आखिर पे इस तरह लिख दिया। एक नज़र दोबारा ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखें पेपर प्रेजेंटेशन और ये ज़हन में रखें कि ये 3 घंटे में पेपर हुआ है, यानी 2.5 घंटे में। बाकी 20-25 मिनट जो मरोज़ी का टाइम है वो निकल जाता है। मज़मून है ये, और फिर उसके बाद ये ख्वाजा मीर दर्द के अशार की तशरीह है, दूसरा शेर, तीसरा शेर और ये पहला शेर। इसकी प्रेजेंटेशन भी आपके सामने है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, नज़्म के अशार की तशरीह, उसकी प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ की तशरीह है, उसके 3-4 पेजेस उन्होंने लिखे हुए हैं, सियाक़ो सबाक और हवाला मतन कैसे दिया जाता है, इसका मुकम्मल तरीका आपके सामने है। फिर उसके बाद ये सबक का खुलासा, ये देखें किस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन बस सिर्फ मार्कर से अगर थोड़ा सा इसको लफ्ज़ों को लिख दिया जाता, बीच में कोई ख़ास लफ्ज़ होते हैं ना, वो मार्कर से लिख दिए जाएँ। एक सफ़े पर कोई 5-6 जो अल्फाज हैं वो लिख दिए। इस तरह ये ख़त दोबारा देखें, इम्तहानी मरकज़ और तारीख़ लिखने का तरीका, प्यारे चचा जान अगर लिख दिया जाता ठीक है, ना भी लिखा तो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, चारों लफ्ज़ अलग अलग हैं चारों लाइनों पे, चूँकि इनके नंबर भी अलग अलग दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद एंड पे नज़्म का खुलासा, यानी
पेपर अगर आप करना चाहते हैं तो सवालात की तरतीब भी यही होनी चाहिए आपके बोर्ड के पैटर्न पेपर में भी। इससे आपको लिखने में भी आसानी होगी। लेंथ भी आपकी यही होनी चाहिए तकरीबन। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो अगर आप समझते हैं कि बस ठीक है मैंने पास होना है तो लेंथ थोड़ी सी कम भी हो जाएगी तो चल जाएगा। मज़ीद इंशाल्लाह अच्छे पेपर इस किस्म के आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा। अस्सलाम।